गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी क्षितिज के काव्य खंड के महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले पद का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद तुलसी कृत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। यह देखकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने यह जानना चाहा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। और राम के विनम्र वचन थे कि धनुष आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा, परंतु वे परशुराम को शांत नहीं कर सके। अब देखिए आगे का पद क्या है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनेऊ सुभाव न मोरा। बालक बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल पार मही देव न दीनी। सहस बाऊ बुझ छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्बन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज के महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। यहाँ लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों को अपने व्यंग्यों के द्वारा उपहास कर रहे हैं और परशुराम उन्हें बार बार धमकियाँ दे रहे हैं। अब देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम जी से कहा कि हे देव, हमारी समझ में तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। काचति लाभ जून धनु तोरे, तो इस धनुष को तोड़ने से किसी की क्या हानि हो सकती है और क्या लाभ हो सकता है। जून यानी क्षति, लाभ यानी काचति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के तोरे। एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है। देखा राम नयन के बोरे, और आप देखिए राम ने तो इसे नए के भ्रम में हाथ लगा लिया था। राम को लगा कि यह नया धनुष है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे महावीर, हे ऋषिवर, रघुपति ने जैसे ही इसे हाथ लगाया वैसे यह टूट गया। इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। लक्ष्मण की यह बातें सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और अपने फरसे की तरफ देखकर बोले, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोले बदो नहीं तोई, बालक जानकर मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। हे मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि समझ रहे हो, परंतु वास्तव में मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु दीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित किया है। विपुल बार महुदेव न दीनी, और उनके राज्यों की भूमि को जीतकर अनेक बार उन्हें ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस भाव बुझ छेद निहारा, अरे राजपुत्र, परसु बिलोक महीप कुमारा। अरे राजपुत्र, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरी इस फरसे को ध्यान से देख लो। मात पिता जनि सोच बच, करसी महिष किशोर। गर्बन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को तो शोक मगन मत करो। गर्बन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा यह फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है, अर्थात मेरे फरसे से भयभीत क्षत्रियाणियों के गर्भ गिर जाते हैं। अब इसमें विशेष देखिए, इसमें साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, व्यंग्य और उपहासपूर्ण शैली का भी प्रयोग हुआ है। संवाद दोनों के पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं। अब आगे देखिए। बिहस लखनु बोले मृदुबानी, कहो अहो मुनीस महाबटबानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। इहाँ कुमड़वतिया को नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेक बिलोऊ,
जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, सुरमई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंदे पाप अपकीर तिहारे, मारत हूँ न परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब इस पद में देखिए कि इस अंश में भी शिव का धनुष तोड़े जाने से रुष्ट परशुराम का लक्ष्मण से विवाद चल रहा है। लक्ष्मण हंस हंसकर परशुराम पर व्यंग्य कस रहे हैं और परशुराम भड़क भड़क कर लक्ष्मण को गंभीर परिणामों की धमकियां दे रहे हैं। अब देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, अरे महामुनि, आप तो निश्चय ही महान योद्धा हो, महाबटमानी कि आप तो वास्तव में महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, आप तो बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ू, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, मतलब आप मुझे व्यर्थ ही डरा रहे हो। यहाँ कुमड़ बतियाँ को नाई, हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं, जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही सिकुड़ जाएंगे। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, आपको क्षत्रियों की भांति फरसा धनुष बाण आदि शस्त्र धारण किए मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी, पर अब ज्ञात हुआ कि आप तो भृगु वंश के महर्षि भृगु के वंशज है। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कह सहो रिस रोकी। इस कारण आपकी सारी अनुचित उचित बातें मैं क्रोध रोककर सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न रुसाई, हमारे वंश में देवता ब्राह्मण भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि इन्हें मारने से हमें पाप लगता है और हमें अपयश की प्राप्ति होती है। बंदे पाप अपकीर तिहारे, मारत तुबा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपकी तो वाणी कठोर करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, फिर आप ये धनुष बाण और कुठार व्यर्थ धारण करते हैं। हे मुनिवर, जो बिलो की अनुचित कहूँ समूह महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हैं। लक्ष्मण की व्यंग्यमयी बातें सुनकर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे। अब इसमें विशेष देखिए, काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि है और कवि ने प्रसंग को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए सटीक शब्दों का प्रयोग किया है। और इस प्रसंग में भी परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच व्यंग्य उक्तियाँ चल रही है।